हाँ, 40 मिनट हो गए तो इसे दोबारा से सबको ज्वाइन करना पड़ेगा। मेहुल कुमार जी हो आप। गए। हाँ, मेहुल कुमार जी की आवाज फिर चली गई, वो अनम्यूट कर दें अपने आप को। म्यूट। मेहुल हेलो, जी, अब हाँ जी। फिर हो गया म्यूट। अनम्यूट करो मेहुल जी, म्यूट हटाओ मेहुल जी अपना। ओके, म्यूट है कि अनम्यूट है? अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, हाँ आ रही बिल्कुल है। आ रही है, और बिल्कुल। हाँ जी आ रही आ है। रही है ना आवाज? बिल्कुल। हाँ जी, जी हाँ जी जी। जी आ रही। जी जी, बताइए जी बताइए जी। जी। तो इस तरह से पूरी तैयारी करके, इसलिए हमने एक आचार्य प्रशिक्षण या ऐसे कुछ गुरुकुल परस्पर में जुड़कर संवाद करें, ताकि हर एक गुरुकुल पे जो शिक्षक वर्ग रहता है उसके विकास की जरूरत बहुत है। वो पद्धति से पढ़कर अभी मानो कि बहुत कम लोग निकले हैं, तो जो अनेक विषय को जान पाए हैं या ज्ञाता हो, तो हर एक शिक्षक को उसके विषय पर भी हम उसको प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था हम करेंगे, तो मेरे ख्याल से हम बहुत कुछ कर पाएंगे। लेकिन मुख्य फोकस ये नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर या जमीन इत्यादि, मुख्य फोकस हमको आचार्य निर्माण के ऊपर या उसके ऊपर करना चाहिए कि उसके प्रशिक्षण के ऊपर। तो ये हमने अभी तक की जो अनुभव किए हैं गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में, तो ये हमारे ये बातें सामने आई है कि ऐसा यदि हम करेंगे तो बहुत कुछ हम गुरुकुल शिक्षा के बारे में कर पाएंगे। दूसरी बात, अभी सबसे ज्यादा जरूरत गुरुकुल शिक्षा पद्धति को, मतलब एक तो उसको बचा लेने की है, दूसरा उसको थोड़ा बहुत संस्थापित करने की है। तो आज के लोगों को ये जरूरत भी है, क्योंकि मॉडर्न शिक्षा पद्धति जैसे उसके बढ़ता जाता है, ऐसे ही ऐसे दुष्परिणाम उसके सामने आते जाते हैं, तब एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन देना जरूरी है। लेकिन हम जब विकल्प कोई देते हैं, तब वो अपने आप में एक पूर्ण न हो तो भी पूर्णता की ओर तो होना ही चाहिए। तो एक मजबूत स्ट्रक्चर देना उसको आवश्यक है। इसलिए केवल जो प्राचीन सभी बातों में चलता था, इसलिए सभी बातों में प्राचीन की तरह नहीं होना चाहिए। मनुस्मृति में भी बताया है, यमान सेवेत नियतम न नित्य नियमान बुधाः यमान पतत्य कुर्माणो नियमान केवलान भजन। अर्थात नियम है वो अनेक कालों पे बदलते जाते हैं। कुछ अभी टेक्नोलॉजी भी आ गई है, उसका सहारा ले सकते हैं, कुछ और हम उस उपयोग कर सकते हैं मॉडर्न का, और उसको उपयोग करके हम हमारे सिद्धांतों को और सर्वथा मुक्त रहकर जो अपनी सरकार है उससे भी, तो समाज पोषित थी गुरुकुल की स्थापना। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर 200 साल पुराना था इस तरह का ही हम सब कुछ करें। उसको योग्य मात्रा में हम उसको मॉडर्न को भी स्वीकार करके उसको ताल मिलाकर काल के साथ उसको एक रूप दे सकते हैं। क्योंकि हमने जो अभ्यास किया अरे गुरुकुल, तो पहले गुरुकुल आश्रम के टाइप का होता था, उसके बाद जो काल आया उसमें एक तपोवन आया, तपोवन के बाद विद्यापीठ की सिस्टम आई, विद्यापीठ के बाद फिर अपना ये मॉडर्न कल्चर आया, और उसके बाद जो ये आते आते यहाँ में कॉलेज शिक्षा की आ गई है। लेकिन उसमें बहुत कुछ गुरुकुल से कॉपी हुआ है, बहुत कुछ ऐसा है जो उसको हो नहीं पाया है। तो इस तरह से शिक्षा की सारी समस्या खड़ी हुई है। तो हमको वापस पीछे जाकर वो हर एक शिक्षा पद्धति का अध्ययन करके वो उसको एक बार हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, वो एक बार तय करके उसके बाद हम ये कोई भी स्वरूप, कोई भी प्रारूप उसको दे सकते हैं कोई एक शिक्षा व्यवस्था का। साथ साथ में बहुत जरूरी रहेगा कि बालकों के साथ बालिकाओं का भी शिक्षण हो। अब देखिए, बालकों को तो हम पढ़ा देंगे, भविष्य में उसकी शादी हो, बालिका को तो उसको कुछ पढ़ाया नहीं होगा, तो ये खाई बनेगी दोनों के बीच में। तो ये खाई दूर करने के लिए तो पूरे काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक दंपति नहीं है, और गुरुकुल कोई सन्यासी नहीं चलाता था, कोई एकांत में रहकर कोई योगी नहीं चलाता था। गुरुकुल आप जितने भी देखेंगे प्राचीन भारत में, तो संसारी व्यक्ति ही चलाता था, ऋषि, उसके पास पत्नी रहती थी और वही चलाता था। आदर्श ये है कि साधु सन्यासियों के बाद वो तो अर्जेंसी थी कि साधु सन्यासियों को चलाना पड़ा, लेकिन ये मूल व्यवस्था नहीं है। कोई साधु सन्यासी योगी फकीर ऐसे लोग गुरुकुल नहीं चलाते थे, और वो चलाएंगे तो लंबी व्यवस्था टिकेगी भी नहीं। गुरुकुल के लिए आदर्श है पति और पत्नी का होना वही परिसर में। वो आदर्श गुरुकुल हमारी दृष्टि से मानते हैं जिस परिसर में पति और पत्नी दोनों पढ़ाते हो और बालक और बालिकाएं सब पढ़ते हो। उसमें अवश्य ही व्यवस्था ऐसी की जाए, दोनों अलग अलग कितनी मात्रा में रखा जाए, कैसे रखा जाए ये, लेकिन आदर्श ये है गुरु माता के सहित ही गुरुकुल हो तो वो उत्तम परिणामदायी होगा। क्योंकि स्त्री और पुरुष के दोनों के गुण अलग अलग है।
और गुरुकुल में वो दोनों गुण की जरूरत रहेगी, प्रेम की भी जरूरत रहेगी, अनुशासन की भी आवश्यकता रहेगी। केवल प्रेम से भी काम बनेगा नहीं कुछ, केवल अनुशासन से भी नहीं बनेगा। केवल अनुशासन तो जो स्कूल में जड़ शिस्त है ऐसी शिस्त आ जाएगी, अर्थात उसको हम कहते हैं डिसिप्लिन, लेकिन वो एक प्रकार की जड़ता है। दूसरी बात, प्रेम यदि अधिक दिखाएंगे तो वो फिर कोई व्यवस्था ही नहीं रह पाएगी, सब अपने अपने रीत से चलेंगे, सब कुछ अपनी अपनी बातें करेंगे, तो कोई व्यवस्था नहीं चल पाएगी। इसलिए दोनों जरूरी है, प्रेम भी जरूरी है, अनुशासन भी जरूरी है। वो दोनों के लिए गुरु अनुशासन करता होगा और उसकी पत्नी या फिर कोई भी स्त्री है तो वो प्रेम के दे पाने में समर्थ होगी। तो इस तरह से गुरुकुल हम भविष्य की योजना करें तो ऐसी योजना करें कि पति और पत्नी या फिर स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर ही उसको चलाए, या फिर स्त्रियों के बारे में कुछ सोचे, पुरुषों के बारे में, इस तरह से दोनों को शिक्षा सम प्रमाण में मिले, वो दोनों एक ही आत्मा के दो भाग है, इस दृष्टि से। और बीच मध्यकालीन भारत में ऐसा हुआ कि केवल बालकों के लिए ही सारी पाठशालाएं, सारे गुरुकुल चले। तो एक तरफ तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि वो अच्छे बालक पढ़े, सब कुछ हुआ। दूसरी तरफ स्त्रियों को कोई शिक्षा इतनी नहीं दी गई। में आर्य समाज के कुछ गुरुकुल और ऐसे 2-5 अपवाद बात करेंगे तो ये मेन स्ट्रीम में गुरुकुल इस तरह से नहीं आ पाए। तो तकलीफ ये हुई कि फिर बालकों को जो संस्कार देना है उसका तो सबसे बड़ा रोल स्त्री का होता है। अब स्त्री ने 5-6 साल तक पिया ही नहीं, 7 साल तक कुछ किया ही नहीं, और सीधा गुरुकुल में डाल दिया 8 साल से, और वो मानने लगे कि नहीं गुरुकुल से तो पढ़कर वो विद्वान हो जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कुछ तैयार करके हम भेजेंगे, उसके बाद का काम गुरु करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को भी भेज दिया और वो बन जाएगा, ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, ऐसी कोई ये जादू की छड़ी नहीं। इस तरह से दोनों की शिक्षा, स्त्री और पुरुष की बहुत